उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जाना है तो आधार कार्ड से पंजीकरण अब जरूरी हो गया है। बिना आधार रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हो जाएं सावधान। उत्तराखंड सरकार ने आधार रजिस्ट्रेशन समीक्षा बैठक के बाद इस पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए आधार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का चारधामों के तीर्थ पुरोहितों के अलावा चारधाम होटल एसोसिएशन, व्यापार सभा और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री विरोध कर रही थी। आधार लिंक प्रणाली के बारे में उत्तराखंड के पर्यटन सचिव ने बताया है कि पिछले सालों में यात्रा के दौरान होने वाली तमाम स्थितियों की समीक्षा के बाद ये आधार अनिवार्य किया गया है। जहां एक ही नाम से पंजीकरण करने पर कई लोगों द्वारा दुरुपयोग के मामले सामने आए थे। इस वर्ष ओटीपी आधारित आधार लिंक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इससे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। पर्यटन सचिव की ओर से बताया गया है कि जिनके पास आधार नहीं है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परिचय से संबोधित दस्तावेज दिखाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन सचिव ने स्पष्ट किया है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आएगा उसके दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बिना दर्शन किए हुए कोई भी यात्री नहीं जाएगा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं शासन प्रशासन की तरफ से सभी विभागों के साथ निरंतर बैठकों के दौर चल रहे हैं। आपदा विभाग ने भी कमर कस ली है। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और मानसून के समय यहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं। पिछले वर्ष की आपदाओं से सबक लेते हुए आपदा विभाग ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, हम जनरल ट्रेनिंग एक तो हमारी लगातार चल रही है कम्युनिटी को, स्कूलों में, और हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अखबार में आए दिन देखते रहते हैं, पूरे राज्य में ट्रेनिंग चल रही है। वो तो हो गया आम पब्लिक को ट्रेनिंग देना। युवा आपदा मित्र हमारे कुछ हमने ट्रेनिंग दिया है, वो अपना चल रहा है। अभी लगभग 4300 लोगों को फिर से ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, जो एनसीसी के कैडेट्स होंगे, एनएसएस के होंगे, भारत स्काउट गाइड्स के होंगे, और इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके माध्यम से इनके जो कैडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनके माध्यम से हम उनको इक्विपमेंट भी देंगे, उनका बीमा कराएंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब भी कभी कोई आपदा आएगी तो उनसे ये उम्मीद हम करते हैं उनसे कि वो, चूँकि हर ज़िले में ट्रेन किए जा रहे हैं, जब भी कहीं कोई आपदा आएगी तो ये वहाँ पहुँचेंगे, राहत बचाव कार्य में हमारी मदद करेंगे, सरकार की मदद करेंगे, जिससे राहत बचाव कार्य में हमें आसानी होगी। चारधाम यात्रा को लेकर आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया है कि लगभग 7 लाख पंजीकरण इस बार अभी तक हो चुके हैं। चारधाम यात्रा प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है और जैसा आप सभी को भली भांति विदित है कि हमारे जो कपाट खुलने का तिथि है वो केदारनाथ जी की 2 मई की और बद्रीनाथ जी की 4 मई की निर्धारित हुई है और 30 अप्रैल को संभावित है कि हमारी गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उसको लेकर हम लोगों की तैयारियां पिछली यात्रा समाप्त होने के उपरांत ही शुरू हो गई थी और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी 2 बैठकें हुई, मेरे स्तर पर भी हुई हैं और मुख्य सचिव महोदया के स्तर पर भी बैठकें की गई हैं। इस बार की यात्रा में हम लोगों का जो विशेष फोकस है वो ये है कि पिछली बार की यात्रा के दौरान शुरुआती कुछ दिनों में हम लोगों को अचानक आई हुई काफ़ी भीड़ से थोड़ी प्रशासन को भी सामने चुनौतियां आई थी। हालांकि हम लोगों ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया और यात्रा बहुत ही सुरक्षित तरीके से ही संपन्न हुई। इस बार रजिस्ट्रेशन आप सभी जानते हैं काफ़ी इन एडवांस शुरू कर दिया गया है और प्रतिदिन जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका हम लोग प्रॉपर असेसमेंट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आज की तारीख में आपको बताने के लिए बिल्कुल मैं सक्षम हूँ कि जो 6,41,000 का रजिस्ट्रेशन का फिगर था डे बिफोर यस्टरडे का, उसमें हम लोगों ने एक कॉलम ये भी बना रखा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, आप कैसे आएंगे। तो उसके मुताबिक लगभग 7,500 वाहनों का एक आकलन आया है कि जो 6,41,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसमें 7,500 वाहन आएंगे। ये वाहन अपने निजी वाहन हैं। फिर हम लोगों ने इसका एक डेटा आज भी एनालिसिस हो रहा है कि कितने लोग प्राइवेट व्हीकल से आएंगे, कितने लोग हमारे जो टूर ऑपरेटर्स बसें चलाते हैं उसके ज़रिए आएंगे,
इन 7,500 वाहनों के लिए किस किस धाम पर कितने लोगों को जाना है एज़ पर देयर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर हमारी पार्किंग कितने वाहनों को कैटर कर सकती है, इन सब चीज़ों का बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल करना शुरू किया है। इस बार की यात्रा में हम लोगों ने सभी यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर को एक सेक्टर के रूप में विभाजित किया है। तो अगर आप भी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं, आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ देवभूमि के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, तो सरकार की तरफ से बनाई जा रही व्यवस्थाओं में सहयोग जरूर करें। हम आपको 4 धाम यात्रा से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।